नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के ज्ञान पर। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मैथमेटिक्स में क्लास 8 के पहले लेसन को। पहला लेसन है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग पढ़ना है, जिसमें एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करेंगे हम लोग, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रहा है एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर, यानी -3/5 को रेशनल नंबर में चेंज करना है, जिसका डिनोमिनेटर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है -20, यानी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है पहला, -3/5 को रेशनल नंबर में बदलना है, जिसका न्यूमरेटर ऊपर वाले को कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को। न्यूमरेटर होता है ऊपर और डिनोमिनेटर होता है नीचे। तो इसके डिनोमिनेटर को चेंज करके क्या लाना है पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन में दे रहा है 20 लाना है। यहाँ 20 हो जाए तो 20 कैसे होगा, यानी 5 से बड़ा है, किसी संख्या से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो आया है। तो किस संख्या से, तो 5 का अगर 4 बार करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो जितनी संख्या से नीचे मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, उतनी ही बड़ी संख्या से, उसी संख्या से उसके ऊपर यानी न्यूमरेटर में भी करना होता है। तो उस रेशनल का मान नहीं बदलता है, वो संख्या सही रहता है, नहीं तो उसका रेशनल का मान बदल जाएगा और वह गलत हो जाएगा। इस तरह से -3/5 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12/20 हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग को लाना है -30, यानी -3/5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -30 हो जाए। यानी कि ये प्लस में है लेकिन ये माइनस में अगर दिया है आंसर, तो किसी माइनस वाली संख्या से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 5 6 जा, यानी -6 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ऊपर भी -6 से करेंगे। तो ये माइनस में 3 था, तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी 18 हो जाएगा। अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन है वह लिख रहा है 35 हो जाए। तो 35 लाने के लिए -3/5 में डिनोमिनेटर 35 हो जाए, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा 35 होगा, तो 7 से करेंगे। 7 5 जा 35, तो नीचे जब 7 से तो ऊपर भी, तो ये होगा 21। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह दे रहा है, चौथा है, देख लेंगे। ये 4 नंबर क्वेश्चन दिया है -40, इसको सॉल्व करेंगे। -40, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे -3/5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -40 हो जाए। तो इनटू, ये प्लस में है लेकिन यहाँ आंसर माइनस में आ रहा है, यानी किसी माइनस वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 8 जा, -8 से, तो ऊपर भी -8 से करेंगे। -8 से, माइनस है तो माइनस माइनस ही हो जाएगा, प्लस 8 8 3 जा 24। तो इस तरह से ये पहला हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है एक्सप्रेस -42/98 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। कर -42/98 को ऐसे रेशनल नंबर में बदलिए जिसका डिनोमिनेटर 7 हो जाए। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है ये दूसरा, तो ये है -42/98, इसका डिनोमिनेटर 7 हो जाए, इसका डिनोमिनेटर 7 हो जाए, ये कह रहा है। तो इसका डिनोमिनेटर 7 कब होगा, यानी इससे छोटा है, तो हम लोग 98 में 7 से डिवाइड कर देंगे। आएगा ये 14 आ जाएगा, यानी कि 14 से इसमें डिवाइड होगा तो ये 7 आएगा। तो जब नीचे 14 से डिवाइड होगा
यानी डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी 14 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 14 3 जा, ये होगा माइनस का 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये रेशनल नंबर -3/7 हो जाएगा। दूसरे का 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस -48/60 एज ए रेशनल नंबर विथ डी न्यूमरेटर 5। यहाँ भी डी न्यूमरेटर जैसे 2 नंबर क्वेश्चन था ठीक वही चीज़ है। इसका भी डी न्यूमरेटर 5 कह रहा है, इसका डी न्यूमरेटर 5 चेंज करने के लिए कह रहा है, तो इसको हल करेंगे। तीसरे को -48/60। तीसरा क्वेश्चन है -48, यह माइनस का 48/60। इसका डिनोमिनेटर कह रहा है क्या हो जाए, 5 हो जाए। तो जब 5 लाना है तो जो लाना है उसी से डिवाइड कर देंगे। 60 में जैसे यहाँ 7 लाना था तो 7 से डिवाइड कर दिया गया, उसी तरह यहाँ 5 लाना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे 60 में। ट्वेल्व आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर 60 में हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा। तो जब डिनोमिनेटर में 12 से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर भी में भी 12 से डिवाइड करना होगा। तो ये आएगा माइनस का 4, 12 4 जा 48, तो ये माइनस का 4/5 हो जाएगा। तीसरे का आंसर। अगला 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लिख रहा है 4 नंबर क्वेश्चन एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एंड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी इसको इस जो रेशनल नंबर दिया है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन है माइनस का 12 पहला क्वेश्चन है चौथे का -12/30 -12/30। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब उसको काट के छोटा लिखना है, सरलतम रूप में ले जाना है। तो ये दोनों नंबर कट रहा है 6 से, ये कटेगा -2, ये 5 बार में। तो इस तरह से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पहले चौथे के पहले में -12/30 का हो जाएगा -2/5। दूसरा देखेंगे इसका, वह दिया -14/49 -14/49। तो इसको हम लोग 7 से कट रहा है। अगर ये काटना आपको नहीं समझ में आए तो इसके लिए आसान तरीका होता है कि हम लोग इन दोनों का HCF लगा देते हैं और जो HCF आ जाएगा उसी से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देंगे, वो अपने लोएस्ट टर्म में चला जाता है। तो जैसे हम चलिए इसको फुल एग्जाम्पल तौर पे आपको दिखा देते हैं। जैसे आप 14 का और 49 का HCF लगाएंगे 3 बार में 42, 7 आ जाएगा। 7 से 14 को डिवाइड 2 बार में 1 कट जाएगा। इसका HCF आ गया 7। तो उसी 7 से, यही तरीका है लोएस्ट टर्म में ले जाने के लिए सबसे आसान, कि जो भी नंबर आता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का HCF लगा दीजिए और जितना HCF आए उसी से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दीजिए, तो ये अपने एकदम लोएस्ट टर्म में चला जाएगा। अगला देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। 3 नंबर में 24/-64। तो यहाँ 8 से दोनों कट रहा है, 8 से इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे। 8 3 जा और 8 8 जा, इस तरह से इसका हो जाएगा 3/-8। चौथा है 4 नंबर क्वेश्चन है -36/-63। एक चीज़ और यहाँ समझ लें, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस है तो माइनस से माइनस को काट देते हैं। चूँकि इसके पहले जो सवाल थे उसमें या तो न्यूमरेटर में माइनस रह रहा था नहीं तो डिनोमिनेटर में, तो इसलिए वो माइनस नहीं कटता है। लेकिन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस है तो माइनस से माइनस काट देंगे और तब इसको हम लोग लोएस्ट टर्म में ले जाएंगे। किससे कटेगा, 6 3 से भी कट रहा है, 3 से काट देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, और 3 से और कट रहा है 3 4 जा
12 3 7 जाए, इस तरह से ये हो जाएगा 4/7, यानी -36/-63 का ये लोएस्ट टर्म हो जाएगा 4/7।